अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज हम बात करेंगे डोमेन बैक्टीरिया के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने डोमेन आर्चिया डिस्कस की थी कि डोमेन आर्चिया जो है वो डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया से कैसे डिफरेंस है, और उसके हम लोगों ने कुछ जो है वो बेसिक कैरेक्टर स्टडी किए थे। तो आज बेटे हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया है। याद रखेंगे डोमेन बैक्टीरिया बेसिकली हम लोग जो है वो एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वहां पे भी जाके हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारे पास इसकी बेस है चैप्टर नंबर 1 में। अब जब हम लोगों ने कल का टॉपिक पढ़ा या पिछले टॉपिक्स पढ़े, वहां पे हम लोगों ने किंगडम मोनेरा की बात की कि किंगडम मोनेरा में पहले जो है वो दो बेसिक जो है वो ऐड किए गए थे। एक हमारे पास आर्ची ऐड किए गए थे, दूसरे यू बैक्टीरिया ऐड किए गए थे। वो यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। हमारे पास है यू बैक्टीरिया, ये ओल्ड नेम है इसका यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोग अब जो है वो सिंपली बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि हमने आर्चिया अलग कर दी है एंशियंट बैक्टीरिया, उनकी डोमेन ही अलग बना दी है। अब जो है वो जब हम लोग देखते हैं इसकी अगले करेक्टर्स के बारे में, तो बेसिकली इसका सेल स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या हो, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, लाइक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद ना। और आपको पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो, या आपके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, इस तरह के कोई भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद नहीं होते हमारे पास। फिर इसकी सेल वॉल जो है वो हमारे पास किस चीज से मिलकर बनी हुई है बेटे, पेप्टाइडो ग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है। इसका न्यूक्लियस, इसके जेनेटिक मटेरियल को जब बात करते हैं ना, तो जेनेटिक मटेरियल इसका जो है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग नॉर्मली कभी कभार जो है वो क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, बट इसको क्रोमोसोम हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। तो इसके अंदर सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर शेप में होता है, इसके अंदर प्रोटीन नहीं होती। वो प्रोटीन नॉर्मली कौन सी वाली प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटे, एक क्रोमोसोम कह सकते हैं, बट फॉल्सली। अब न्यूक्लियोइड क्या है, द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर एक बैक्टीरिया का सेल है, इसका न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। अब न्यूक्लियर मटेरियल जिस एरिया के अंदर है ना, ये जो सारा एरिया है, दैट दैट डॉटेड एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड, तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, लाइक क्रोमोसोम के अलावा, ये क्रोमोसोम है तो इसके अलावा जितना भी डीएनए है ना, लाइक गोल्ड डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे आपने अपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा कि ये प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं एज अ वेक्टर, यूज कर लेते हैं, या जो है वो बैक्टीरिया इसको यूज करते हैं फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे रिप्रोडक्शन तो कल भी हम लोगों ने बात की थी और आज भी कर रहे हैं बेटे, कि इसके अंदर किसी भी तरह की जो है वो कोई माइटोसिस या जो है वो मियोसिस नहीं होती। इसके अंदर क्या होती है, सिंपली जो है वो ये डिवाइड करता है दो हिस्सों के अंदर। लाइक जो है वो क्या होता है इसकी, अगर ये एक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, तो ये दो हिस्सों में ऐसे टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। फिर आगे जब हम लोग इसके न्यूट्रिशनल मोड्स देखते हैं, तो न्यूट्रिशनल मोड्स इसके दो आ जाते हैं, ऑटोट्रोफिक आ जाते हैं। ऑटोट्रोफिक आपको पता है कि ये जनरली क्या होते हैं, फोटो सिंथेटिक होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाते हैं, सियानो बैक्टीरिया। सियानो बैक्टीरिया वो टाइप है, वो क्लास है बैक्टीरिया की, जो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसी तरीके से हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स मीन जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जस्ट लाइक डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गली सड़ी चीजों को खाएं। मतलब किस चीज को खाएं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं ना, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये दो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई होते हैं, इसके अलावा कोई डिकम्पोजर नहीं होता। इसकी शेप देखें तो गोल जितने भी होंगे वो क्या होंगे, कोकाए। कोकाए जो है वो जनरली क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कल भी लेक्चर में पढ़ा था। आगे बेसिलाई, जब हम लोग बेसिलाई की बात करते हैं तो बेसिलाई क्या होते हैं, रॉड शेप, लाइक जस्ट लाइक दैट, रॉड रॉड शेप। स्पाइरिला की बात करते हैं तो इसमें स्पाइरिलम भी आ जाता है, स्पाइरोकीट भी आ जाती है, ये हमारे पास ऐसे स्पाइरल होते हैं। विब्रियोस की जब हम लोग बात करते हैं तो विब्रियो क्या होता है, कॉमा शेप। ये कॉमा शेप जो है वो आपके पास विब्रियो है। ऐसे जब हम लोग इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो कोकाई देखें, एक और दो, दैट इज डिप्लो।
डिप्लो वर्ड आता है दो के लिए, तो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकाई। स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब होता है चेन, लंबी, एक चेन। लाइक देखो, ये एक कोकाई है, कोकस है ना, तो कोकस मतलब गोली है सारी, ऐसे ये सारी क्या है, स्ट्रेप्टो एक चेन है। स्टेफाइलो की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो दैट इज रैंडम। लाइक देखो ये ऐसे करके, कि एक रैंडमली जो है वो अरेंज्ड है, दैट इज स्टेफाइलोकोकाई। फ्लैजेला की बात हम लोग करते हैं, तो इसके जो है वो अंदर फ्लैजेला मौजूद होते हैं जो मोटिलिटी के लिए यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर एक जो है वो बैक्टीरियम है, तो इसकी ये बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी से फ्लैजेला निकलता है, जो हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लैजेला कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन बस बेसिक ये याद रखें कि फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वाइप लाइक स्ट्रक्चर मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए यूज होता है। आगे पिलाई एंड फिम्बरी है, अगर ये देखो ये बैक्टीरिया ना, तो इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये यूज होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैसे होता है, देखो अगर दो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो अक्सर उनके पिलाए एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। जब उनके पिलाए एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाता है, इधर का जेनेटिक मटेरियल इधर आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे पास, ये पिलाए से। और जो पिलाए आपस में फ्यूज करते हैं, इन पिलाए को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स पिलाए कहते हैं। अब देखो, ये भी एक बैक्टीरिया एक्सचेंज के बाद, फॉर एग्जांपल इसके अंदर दूसरे इस वाले का आ गया मटेरियल, इसके अंदर इस वाले का बैक्टीरिया आ गया, मतलब एक बैक्टीरिया पहला जो है वो ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है। यहाँ पे भी कितने बनने हैं फ्यूचर में भी, एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया, मतलब कोई नया बैक्टीरिया नहीं बना, दो पहले भी थे, दो अब भी हैं, इसलिए इसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कहते, जस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कह रहे होते हैं जस्ट। और इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्जुगेशन। आगे जब हम लोग बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन के बारे में, तो इसकी रेस्पिरेशन डिफरेंट तरह की हो सकती है। ओब्लिगेट, ओब्लिगेट वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट। मतलब ये अगर एरोब है तो ये सिर्फ एरोबिक एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, अगर एनएरोबिक है तो एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। एनएरोबिक मींस द ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ। अगर कोई फैकल्टेटिव है, तो फैकल्टेटिव का मतलब क्या है कि वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रह सकता है, ऑक्सीजन है तब भी रह सकता है, नहीं है तब भी रह सकता है, तो है ये बेसिकली एनारोब। इसकी बेस्ट ग्रोथ कौन सी है, एब्सेंस में है, लेकिन अगर प्रेजेंट भी होगी तो फिर भी ये ग्रो कर जाएगा, ये फैकल्टेटिव के लिए है। अगर जो है वो हमारे पास ओब्लिगेटिव है, एनारोब है फॉर एग्जांपल, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता। अगर जो है ये एरोब है, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो नहीं कर सकता। माइक्रो एरोफिलिक क्या है हमारे पास, माइक्रो, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है लेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लेस ऑक्सीजन में ग्रो करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो एरोफिलिक कहते हैं। इसी तरीके से एरो टॉलरेंट एनारोब्स हैं जो ज्यादा एयर को टॉलरेट करते हैं हमारे पास। आगे एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने वाले, चैलेंजिंग कंडीशंस में रहने वाले, मुश्किल कंडीशंस में रहने वाले। जस्ट लाइक आपके पास क्या आ जाते हैं, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहें, हाई टेम्परेचर पे रहें। ऐसे तरीके से हेलोफाइल्स, वो बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहे, हाई सॉल्ट स्किन कंडीशन में रहे, हाई सैल्टी कंडीशन में रहे। एसिडोफाइल्स, जो हमारे पास कहाँ पे रहे, हाईली एसिडिक कंडीशन में रहे। अब हाईली एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या है, हमारे पास के पीएच क्या हो, लो पीएच हो। ऐसे ही जब हम लोग इसका रोल देखते हैं, तो पहले क्या है, पैथोजेनिसिटी की हमें बीमार करते हैं, जस्ट लाइक माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया, आपने सुना होगा ना, छाती का टीबी हुआ हुआ है, तो वो जो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये बेसिकली टीबी कॉज करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस अगर हम लोग बात करें, तो दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक रिलेशन में इकट्ठे रहे। लाइक फर्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूचुअलिज्म, जहां पर क्या हो, बोथ गेट बेनिफिट। अब बोथ गेट बेनिफिट में क्या आ जाता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो आपको जो है वो फायदा पहुंचाते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास आ जाते हैं लैक्टो बैसिलस। ऐसे जब हम लोग कोमेंसलिज्म की बात करते हैं, तो जो है वो हमारे पास
एक फायदा उठाता है, दूसरा जो है वो उसको ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, नीदर बेनिफिट और हार्म। ये दो अलग अलग वर्ड्स है, बेनिफिट और हार्म। अच्छा बेटा, लास्ट में हमारे पास आता है आपके पास सम मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में आपके पास जो पहले नंबर पे आता है ना, वो आता है प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसका आपके पास फाइलम जो है ना, वो है आपके पास सूडोमोनाडोटा। ये जो सूडोमोनाडोटा है ना, दे आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ना, बेसिकली इसकी सेल वॉल होती है, जो हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिंपली याद रखने के ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है इसकी। इसकी एग्जांपल में मशहूर जमाना इकोलाई आ गया, राइजोबम आ गया, हेलिकोबैक्टीरिया आ गया। इस तरह डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं। आगे हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो फिर्मिक्यूट्स है। फिर्मिक्यूट्स की बात करें तो इसका फाइलम आपके पास आता है बेसिलोटा। BACCILOTA है, बेसिलोटा आ जाता है इसका फाइलम। जिसकी जो हमारे पास क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और ये सबसे ज्यादा याद रखें कि ह्यूमन की गट के अंदर मौजूद होते हैं। ह्यूमन गट, गट किसको कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए जो है वो फायदा पहुंचाते हैं हमें। जिसकी एग्जांपल में आपके पास लैक्टोबैसिलस आ जाती है, जिसको प्रोबायोटिक के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास बैसिलस सब्टिलस आ जाती है। लेकिन याद रखें कि इसमें बीमारी कॉज करने वाले भी होते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। ये हमारे पास जो है वो ऐसे बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा होता है। आगे जो है वो अगर हम लोग बात करें एक्टिनोबैक्टीरिया की, तो ये ज्यादातर वो बैक्टीरिया है जो सॉइल के अंदर जो है वो रहने वाले होते हैं। इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को भी फिक्स कर पा रहे होते हैं। अब जो है वो हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस आ जाती है, या जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ जाती है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या कॉज करती है, बेटे टीबी कॉज करती है। आगे सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है वो स्पाइरुलिना आ गई, या फिर जो है इसकी एग्जांपल में नोस्टॉक भी आ जाती है। अच्छा, आगे जो है वो स्पाइरोकीट्स है। स्पाइरोकीट्स ऑफ द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिसकी एग्जांपल में क्या आ गया, ट्रेपोनीमा पेलेडम जो है वो इसकी बैक्टीरिया आ गई है, जो क्या कॉज करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है ये कॉज कर रही होती है स्पाइरोकीट्स जो है वो। और जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी जो है वो जो कॉमनली डिजीज कॉज करते हैं, उस डिजीज का नाम है साइफिलिस। आगे जो है वो हमारे पास एसिडोबैक्टीरिया, नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये क्या कर रहा है बेटे, एसिडिक एनवायरनमेंट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। लेकिन ये जो लास्ट है आपके पास, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्वाफिसी। एक्वाफिसी इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जब डिस्कवर हुए थे ना, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज डिस्कवर हुई थी। जैसे कि जो है वो आपकी यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है। ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया बेटे जो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट से ना, इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं और इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। H2 को क्या कर लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो जब H2 की ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोड्यूस क्या होता है, वाटर। तो मतलब दीज आर द वाटर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और मेरा लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और समझ आई है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे इंशाल्लाह। स्पीड से मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सारी बुक जो है वो आपको मिल जाए।